आइए एक्शन। ए तो बेसिया ना आ गई जात पर। हाँ, हिम्मत कैसे हुई मीठी के साथ अपनी बराबरी करने की? तू यहाँ से निकल जा, धक्के मार के बाहर निकाले। भैया मैं थोड़ा आगे जाओ, बस रोले रोल एक्शन। भैया अब तो आप भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। तो शायद आपको ये बात पता नहीं थी, आकाश ने खुद मुझसे कही थी कि वो मेरे लिए मुझसे भी झगड़ सकता है, इतना प्यार करता है मुझे कि अगर आकाश चाहता है मैं इस घर में रहूं तो आप मुझे यहाँ रहने से रोक नहीं सकते। और वैसे भी इस घर को वारिस मैंने दिया है, मीठी ने नहीं। सर बड़ा अजीब लग रहा है आना, बन ही नहीं रहा है। अगर आकाश चाहता है कि मैं इस घर में रहूं तो आप मुझे यहाँ रहने से रोक नहीं सकते। कौन है? मैया ये मत भूलिए कि इस घर को वारिस मैंने दिया है। नंदिनी सबसे पहले तो आकाश ये जानना चाहेंगे कि बहुत जोरदार थप्पड़ पड़ा है आपकी पहली बीवी को, बीवी नहीं गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, करेक्शन। हाँ गर्लफ्रेंड को, तो क्या कहेंगे बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारा है बेटी ने? जी हाँ, क्योंकि बदतमीजी की थी उसने, और बदतमीजी की सज़ा तो थप्पड़ ही होता है सबसे पहले। मेरे ख्याल से उसे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए, और वो पुरानी बातों को इस तरह से सामने ले आ रही है जबकि उन बातों का मतलब ही नहीं है। लेकिन जलन जायज़ है जहाँ पे वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, ये भी आपसे लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है एक तरह से कहा जाए तो। देखिए, प्यार की बात तो है ही नहीं यहाँ पे। दरअसल कहूँ तो वो मेरा अतीत है, अतीत को मैं भुलाकर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं, और सभी जानते हैं कि मीठी से इतना प्यार करता है आकाश, किस हद तक जा चुका है। तो नंदिनी के लिए कहीं प्यार है ही नहीं उसके मन में, तो कहीं ना बोल रहे हैं। कहीं मीठी कहीं ना कहीं पीछे से आके इमेजिन करता है मीठी है और हक करता है नंदिनी को। मतलब 3 साल से मीठी को नहीं, अपनी बीवी को नहीं पहचानते, किसी और गर्लफ्रेंड अगर को। मेरा दिया हुआ तोहफा अगर ये किसी और को दे देगी तो मुझे ये लगेगा ना कि ये किसी और को दे दिया। अच्छा, मुझे लगा तो कि उसमें इतनी वो तैयार लंबी करेगी। है, बाल अलग है, सब कुछ अलग है, पहचान में ही नहीं आता। यही होता है, सब मौका ढूंढते हैं। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, हाँ, कहने का मतलब नहीं आकाश थोड़ा अलग है। तो मेरे ख्याल से रोमांटिक सीन के बाद में एकदम एक्शन सीन। हाँ, मतलब मज़ा आता है। एक ग्राफ मिलता है सीन करने में, कुछ अलग करने को मिलता है। एकदम रोमांटिक सीन, लवी डबी, फिर अचानक झगड़ा, फिर अचानक उसके बाद थप्पड़ मारना, एक्शन एकदम। तो पूरा सब कुछ एक मिक्सचर है एक सीन में, तो डेफिनेटली करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा मीठी, कैसे सीन्स मतलब ज्यादा करने में मजा आता है? थप्पड़ वप्पड़ वाले सीन या रोमांटिक सीन? दोनों एक्चुअली बहुत मज़ा आता है, बट हाँ, रोमांटिक सीन ज़्यादा अच्छा लगता है। अब चलिए, ये एक थप्पड़ तो हो गया उनको, तो अब किस तरीके से डील करेंगे इन सब चीज़ों से? भले वो आपका अतीत है लेकिन रह तो आपके घर में रही है। देखिए, मैंने तो पहले दिन से कहा था कि उसे मत रखो इस घर में, और लेकिन कहीं ना कहीं मीठी का वैलिड पॉइंट भी था कि रानी उसकी माँ है, नंदिनी। तो सामने अगर माँ नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चे को बड़े होकर ये लगेगा कि मीठी ने उसकी सगी माँ को घर से निकाल दिया। तो शायद मीठी का कहीं ना कहीं वैलिड पॉइंट है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आगे की चीज़ें सोच के ही मैंने कहा था कि नंदिनी को मत रखो इस घर में। लेकिन अब बीवी के आगे किसकी चलती है? तो बेटी, अपने डिसीजन पे आपको पछतावा हो रहा है अभी इस वक्त? देखिए, मैंने अपनी जो डिसीजन ली है उससे मैं भी उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मैं भी अंदर से टूट रही हूँ। लेकिन मैंने यही सोचा कि बचपन में जब रानी बड़ी होगी तो अपनी माँ से नफरत करने लगेगी, ये सोचकर कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं दी। और जैसे मैं अपनी माँ से बचपन में नफरत करती थी, मैं नहीं चाहती थी कि रानी भी अपनी माँ से नफरत करे। और यही सोचकर मैंने अपने रानी को अपनी माँ के साथ एक ही छत में रहने के लिए इजाज़त दी थी। लेकिन अभी अगर वो कुछ हरकतें ऐसी करेंगी या आकाश को हासिल करने की कोशिश करेंगी तो डेफिनेटली आई विल बी पॉसेसिव, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू आकाश सिर्फ मेरा है और सिर्फ मीठी का है। तो डेफिनेटली मैं आकाश को तो किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। और मीठी को ये कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं है कि आकाश मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे छोड़ के किसी और के पास वो कभी नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।